Hello everyone, this is Prabha. Welcome to my channel. As in last class, we just covered some topics like polynomials. What are the polynomials? Types of polynomials. What are the terms? What are the variables and the coefficients? So today we have to start exercise 2.1. And the first question you have that which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है. इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वेरिएबल 1 का है एंड विच इज नॉट. अब देखो मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे. आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स होते क्या हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी आपके लेटर्स होते हैं, ऑल लेटर्स आर नोन एज वेरिएबल्स like x, y, z, a, b, c, etc. Now in first one you have 4x square minus 3x plus 7. और मैंने ये आपको बताया था कि वेरिएबल इन वन वेरिएबल में क्या होता है. ठीक है, वन वेरिएबल में क्या होगा? यू हैव फर्स्ट वन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में हाउ मेनी वेरिएबल्स आर प्रेजेंट? दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स. सिर्फ डिफरेंस किसका है? पावर का डिफरेंस है, बट वेरिएबल तो आपका 1 ही प्रेजेंट है. सो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ वन वेरिएबल. तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ वन वेरिएबल. अंडरस्टूड. सेकेंड आपका है वाई स्क्वायर प्लस √2. √2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड वाई आपका इसमें भी अगेन क्या हुआ है? ओनली वन वेरिएबल यहाँ पे है, दैट इज वाई स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वन वेरिएबल. थर्ड वन इज दिस इज 3√t प्लस t√2. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल हम कभी भी √2 अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होते हैं. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है y प्लस 2/y. नाउ दिस इज अ वेरिएबल बट दिस इज अ रेशनल नंबर. ये आपका रेशनल नंबर की फॉर्म में. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल अगेन. ओके, बिकॉज इन दोनों में देखो हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी जो पॉलिनोमियल होता है वो कभी भी एक तो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होता है और एक अपॉन की फॉर्म में नहीं होगा. दिस डिवीजन की फॉर्म में कभी नहीं होता है लाइक दिस वन. ठीक है. नाउ इन थर्ड वन x√10 प्लस y³ प्लस t पावर 50. नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर? x 1 variable, y 2 variable, t 3 variables. It means this is the example of 3 variable. तो ये आपका 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दे रही हूँ 3 वेरिएबल्स. समझ में आ गया? नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर. आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है. मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है. देखो यहाँ पे इन फर्स्ट वन यू हैव 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी आपका कोफिशिएंट यहाँ पे एड ऑन है? यस. यहाँ पे देखो देयर इज नो नीड टू राइट 1 हियर. ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट या कोई भी आपका कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या लिखोगे? दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. इट मीन्स 1 इज देयर. नाउ लुक हियर, यहाँ पे क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3. अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट लिखना है, बट यहाँ पे देखो माइनस साइन है, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हो 2 प्लस माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x³. इस फॉर्म में कर सकते हो. इट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. नाउ इन थर्ड वन यू हैव π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोफिशिएंट क्या है? दैट इज π/2. नाउ इन लास्ट वन √x - 1. यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -1 + 0 × x²। ठीक है, इट मीन्स x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज you have to write the example of binomial of degree 3. Binomial means क्या होता है, binomial means 2 terms were present, terms तो 2 होंगे बट उसकी जो डिग्री होगी मीन्स पावर होगी, हाईएस्ट पावर, दैट विल बी 35। तो आप इसे ये लिख सकते हो 2x⁵ + 1. 2 terms are present and highest power degree is 35. Okay. Second है monomial of degree 100. Monomial means 1 term is present. आपने x ले लिया, सपोज आप 4x ले लो, and monomial of degree 100. Degree 100 means power 100. This is the answer. Understood? इसके बाद आता है नेक्स्ट, write the degree of the following. आपको 4 parts are here and you have to write down the degree, means you have to find out the highest power. ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट वन यू हैव 5x³ + 4x² + 7x. यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज 3. इट मीन्स 3 इज द डिग्री. इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3. इन सेकेंड वन यू हैव 4 - y². 4 - y² मीन्स द डिग्री, ये तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो आपको डिग्री इसकी चेक करनी है. ओनली 1 वेरिएबल इज हियर, सो द डिग्री इज, हाईएस्ट डिग्री इज 2. थर्ड इज 5t - √7. अब देखो t की पावर में यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. अगर कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, इट मीन्स हियर ऑलवेज 1. तो यहाँ पे t की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी 1. एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, 0. क्योंकि डिग्री तो हम वेरिएबल की चेक करते हैं, कांस्टेंट की तो हम निकालते नहीं है. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज यू हैव क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स. आपको यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है and you have to find out that which one is linear, which one is quadratic और which one is cubic. अब इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं क्या चेक करके, उनकी डिग्री मीन्स उनकी हाईएस्ट पावर चेक करके. वी विल फाइंड आउट देन विच वन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. फर्स्ट वन x² + x, हाईएस्ट पावर इज 2. इट मीन्स दिस इज अ, अगर 2 हाईएस्ट पावर होती है देन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड. सेकेंड x - x³, हाईएस्ट पावर इज 3. हाईएस्ट पावर 3 है, इट मीन्स दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. In third one, y + y² + 4, highest power is 2. It means this is again a quadratic polynomial. Fourth one, this is 1 + x. x की पावर क्या है, अगेन यहाँ पे कोई भी पावर गिवन नहीं है, इट मीन्स 1 होगी. तो इस टाइप का जो भी रहता है दिस इज अ linear polynomial. What is this? This is a linear polynomial. Okay, now fifth one, this is 3t. Again this is a linear polynomial क्योंकि पावर तो only 1 is here. Sixth one, this is r². Power 2 means quadratic polynomial. And in last part, this is 7x³. 7x³. x³ means power 3. Highest power is 3. So this is a
cubic polynomial. So exercise 2.1 is completed. Hopefully आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. If you have any doubt then you just comment in the comment section. आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. So this is done for the day. Next we will discuss about zero of a polynomial and related some questions. If you like my video, if you like my channel, so please do like, share and subscribe. Thank you so much.